हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। एंड रिसेंट में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, जो कि पटना की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और इसकी तरफ से पीएचडी एडमिशन्स को लेकर के, पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन्स को लेकर के 2025 में जो पीएचडी प्रोग्राम है इसमें एडमिशन्स को लेकर के नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया गया। और नोटिफिकेशन का जो भी इंपॉर्टेंट बात था लास्ट के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसके बाद कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुए हैं और स्टूडेंट्स के बीच में, कैंडिडेट्स के बीच में। ये कंफ्यूजन क्या है कि किनको एग्जाम्पशंस मिलता है, किनको छूट मिलता है, किनको रिलीफ मिलता है इसके एग्जाम में। और इसमें क्लियरली मेंशन था कि जो नेट क्वालिफाई है, जो नेट पास है, जिनके पास रिसर्च फेलोशिप की जो अपॉर्चुनिटीज है, जिनके पास है, उनको क्या मिलता है, इस पैट एग्जाम यानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो पीएचडी एडमिशन टेस्ट होगा, जो कि आपका 200 का जो पेपर होने वाला है, जिसमें 2 पेपर आपका है, इस एग्जाम से आपको रिलीफ मिलता है, इस एग्जाम से आपको एग्जाम्शंस मिलता है। तो ये किनको मिलता है, ये कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। और जिनका नेट क्वालिफाई है उनको क्या एग्जाम देना है या नहीं देना है, इस बात को भी क्लियर कर लेंगे। साथ में ये भी क्लियर कर लेंगे कि अगर एग्जाम नहीं देना है तो फिर क्या आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, या डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा, और डायरेक्ट होगा तो कैसे होगा। और साथ ही साथ जो भी कुछ आपके मन में जो कंफ्यूजन जो कमेंट्स के माध्यम से पूछे गए थे, सारे कमेंट्स का जवाब इस वीडियो में आपको क्या कर दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा। सो गाइज, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। एंड चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के सारे जो फर्दर जो इंस्ट्रक्शंस है, जो फर्दर जो सारे आपके डाउट्स हैं, सारे डाउट्स का सॉल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से क्या होता रहे, मिलता रहे। तो चलते हैं, देखते हैं और एक एक करके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। सो फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशंस एक बार फिर से नोटिफिकेशंस लेकर के आपके सामने हैं। और इस नोटिफिकेशंस बेसिकली किसके लिए है, पीएचडी एडमिशन के लिए है। और पीएचडी एडमिशन के लिए जो फॉर्म फिलअप है वो 30 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 30 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट क्या है अपना 15 फरवरी है। और लेट फाइन के साथ आप 22 फरवरी तक क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 23 मार्च को एग्जाम होता है। इसमें से ये तो कंडीशंस है, कंडीशंस मैंने बताया भी था लास्ट टाइम। कंडीशंस क्या है इस पीएचडी एडमिशन, इस पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने का, कि आपका मास्टर्स होना चाहिए। एंड मास्टर्स के लिए भी एक स्पेसिफिक जो परसेंटाइल है वो डिसाइड किया गया था कि एटलीस्ट 55% परसेंटेज आपका होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपका 50% एटलीस्ट आपको होना चाहिए, 5% आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये तो उनके लिए है, मतलब इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया को सबको आप लोग क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, ये तो कंफर्म। इसके साथ में अब आता है कि ये जो एडमिशन है, एडमिशन किसके बेसिस पे होता है, आपके पैट एग्जाम के बेसिस पे होता है। यानी पैट एग्जाम 2025 ये आपको क्या करना है, जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। इसमें से अगर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस कर इस तरीके से, तो ये है आपके नॉन नेट कैंडिडेट, ऐसे हम लोग रखते हैं नॉन नेट कैंडिडेट, यानी जिनके पास नेट क्वालिफिकेशन का क्या है, क्राइटेरिया नहीं है, नॉन नेट हम लोग रखते हैं। और एक रखते हैं नेट वाले, रिसर्च वाले एंड फेलोशिप वाले एब्सेक्टर, ठीक है, ऐसे। तो इनको जो प्रोसीजर है, इनका प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई रहेगा, आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आफ्टर दैट आपको पैट एग्जामिनेशन 2025 जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट कराई जाएगी, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और इसके बाद आपका जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो फर्दर आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक आपका क्या होगा, एक इंटरव्यू टाइप का पैटर्न भी यहाँ पे ये फॉलो करेंगे, ठीक है, बेसिक, ठीक है। मतलब अगर आपका पैट में, अगर आपका एडमिशन का मेरिट लिस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ पैट पे ये क्या होता है, अगर आपका क्लियर होता है तो जस्ट एज एक कैजुअल इंटरव्यू टाइप का होगा, ठीक है, कि आपका सब्जेक्ट पे आपका कितना पकड़ है, आपकी क्या सब्जेक्ट पे आपका क्या आपका कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजों को लेकर के एक बेसिक इंटरव्यू होगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में एक दोनों कंडीशन पे सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि जो टोटल सीट है, लेट अस सपोज जो टोटल सीट है वो कितना है, 803 है। एंड फ्रॉम दिस 803 50% सीट आर रिजर्व फॉर द नेट क्वालिफाइंग कैंडिडेट, यानी जो आपका 50% सीट है वो इनके लिए रिजर्व है, और जो रिमेनिंग सीट है वो इनके लिए है। यानी ऑल ओवर कहा जाए तो 50% सीट इनके लिए है और 50% सीट तो इनके लिए स्पेशली रिजर्व कर दिया गया, मतलब 50% सीट दोनों को दे दिया गया, शॉर्ट में ये कहा जाए।
तो अगर आपका पैट 2025 जो यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट होगी, अगर आपका इसमें अच्छा नंबर रहेगा, अगर आपका इसमें अच्छा स्कोरिंग रहता है, तो श्योर है कि आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन फर्दर अगर नेट वालों के लिए बात की जाए तो नेट वालों के लिए प्रोसीजर क्या है, फॉर्म आपको भी अप्लाई करना है, ठीक है, फॉर्म आपको भी अप्लाई करना है। एंड सिंस आपके पास क्या है, आपके पास नेट क्वालिफाइंग कंडीशंस है, आप नेट क्वालिफाई हैं, आप नेट क्वालिफाई हैं, मतलब जो एलिजिबिलिटी है वो आप एलिजिबिलिटी आप रखते हैं। फिलोसफी ऑफ डॉक्टर्स का आप एलिजिबिलिटी, मतलब उसमें एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी नेट से डिसाइड होता है, और चूंकि आप नेट क्वालिफाई हैं इसका मतलब आप क्या है, एलिजिबल है। लेकिन एलिजिबल है इसका मतलब ये जो पैट एग्जामिनेशन है ये आपको नहीं देना पड़ता है। याद रखिएगा, आप जो पैट एग्जाम है, ये पैट एग्जाम देने से आप क्या हो जाते हैं, आप एग्जामिशंस हो जाता है, आपको क्या किया जाता है, पैट एग्जाम देने से आपको एग्जाम्प्टेड किया जाता है, ये आपको छूट मिलता है, पैट नहीं देते। लेकिन ऐसा भी तो कंडीशन है कि नेट क्वालिफाई वाले कई सारे कैंडिडेट अप्लाई कर दे, मान लेते हैं 50% सीट है, तो लेट अस सपोज टोटल सीट आपका कितना हुआ, 400 हुआ, और लेट अस सपोज इस पे अगर अप्लाई आ जाए बहुत ज्यादा, तो फिर ये मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन करने के टाइम में, ये मेरिट लिस्ट मतलब स्टूडेंट्स को सॉर्ट आउट करने का ये क्या प्रोसीजर रखते हैं, यहाँ पे ये सॉर्ट आउट करने का प्रोसीजर इनका इंटरव्यू है, इंटरव्यू है, ठीक है। चूंकि इनका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में बस मेंशन है नेट क्वालिफाई होना चाहिए, उसमें कहीं पे ये हाईलाइट नहीं है कि नेट जब आपका क्वालिफाई होना चाहिए तो कोई ये आपका कोई कंडीशंस है कि भाई आपका नेट में इतना स्कोर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस है कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड नेट जेआरएफ और हैव सिक्योर्ड, बस क्या है होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो इसको आप हाईलाइटली इसको देखिएगा, ठीक है। तो कंडीशन तो बस था पास होने का, लेकिन अगर सीट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अप्लाई आ जाता है तो ये सिक्योरिटी है, हर बार के लिए रहता है, इस बार भी है। इसका प्रोसीजर यही होता है कि स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स को सॉर्ट आउट करने का प्रोसीजर यहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो जैसे ही आप पहला स्टेप आपका क्या है, फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। वैसे उनके लिए जो नेट क्वालिफाई है, जो नेट पास है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे। पैट एग्जाम तो इनको देना नहीं, तो जो 23 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है, इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको रिलीफ मिलता है, इससे आप क्या होते हैं, एग्जाम्प्टेड होते हैं, ठीक है, इससे आप क्या होते हैं, एग्जाम्प्टेड होते हैं। ये एग्जाम आपको नहीं देना है। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये जो आपका एग्जाम है, जो आपका 23 मार्च को एग्जाम होने वाला है पैट 2025, जस्ट उसके 2-4-5 दिन के बाद जो आपका इंटरव्यू का शेड्यूल है वो शेड्यूल आ जाएगा, जिसमें जितने भी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, नेट वाले जितने भी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, उनका एक रोस्टर लिस्ट बन जाएगा, एक लिस्ट बन जाएगा कैटेगरी वाइज और सारी चीजों पे। मतलब ये तो नेट में वहां लिखा रहेगा क्वालिफाई सबका, लेकिन वो एक डेट शेड्यूल हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस टाइम में, किस स्लॉट में, किस डे में है, किस डेट में है, और फिर आफ्टर दैट उस डेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है। आफ्टर आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट होते हैं तब जाकर के फिर आपका क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, किनके लिए, नेट वालों के लिए। पैट वालों का जो एग्जाम क्लियर होगा उसका एक मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि 50% सीट उनके लिए है और 50% सीट इनके लिए है, नेट वालों के लिए। तो नेट वालों का जैसे इंटरव्यू वाला प्रोसीजर से आप क्या कीजिएगा, इंटरव्यू वाले प्रोसीजर से पास कीजिए, एंड इंटरव्यू वाले प्रोसीजर से जैसे ही आप क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, आफ्टर दैट आपका क्या होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है, और उसके बेसिस पे फिर क्या होता है, आपका आगे का एडमिशन फर्दर होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, एडमिशन का फीस सबमिट करते हैं, फिर आपका क्या होता है, एडमिशन होता है। तो फॉर्म आपको भी अप्लाई करना है, आपका क्या प्रोसीजर है, उनका क्या प्रोसीजर है, इसको मैंने यहाँ पे क्लियर करने का कोशिश किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे फेलोशिप प्रोग्राम, कि आपको फेलोशिप मिलता है या नहीं मिलता है, इसको लेकर के बात करते हैं। देखिएगा, हालांकि इस बार चर्चा में है, पहले फेलोशिप प्रोग्राम जनरली नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली बिहार गवर्नर के थ्रू ये अनाउंसमेंट भी था, ठीक है, कि जो पीएचडी जो प्रोग्राम्स हैं इसमें फेलोशिप्स प्रोग्राम्स को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला था। अगर इस बार के सिचुएशंस के बारे में बात करें कि इस बार जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी प्रोग्राम में जो एडमिशन होगा उनको फेलोशिप मिलने के क्या चांसेस, अगर चांसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप मान के चलिए 70% और 30%, मतलब बिहार में अगर कुछ अनाउंस हुआ है तो ऐसा कुछ श्योर नहीं होता है कि वो आपको 100% मिल ही जाए। मतलब अभी पहले मिला कभी नहीं है, तो इस बार मिलने का जो संभावना है, चूंकि रिसेंट अनाउंसमेंट है, कल के आजकल के पेपर में एक बार छोटा सा पेपर क्लिप भी मैंने देखा था, अभी सीनेट का बैठक होने वाला है, उसमें वो डिसीजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए 70% मिलने का, 30% नहीं मिलने का, ठीक है। तो मिलने या ना मिलने का सिचुएशन अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन पहले नहीं मिला, ये मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये फेलोशिप प्रोग्राम को लेकर के जो पॉइंट है ये मैं आपको क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ। बाकी फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर स्टार्ट है, फॉर्म को फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप से रिलेटेड जो भी सारा इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट के वीडियो मैंने आपको दिया था, और अगर फॉर्म फिलअप करने में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सर्वर के ग्लिच के कारण हो रहा है, लेकिन आप
अभी स्टार्टिंग है तो मे भी थोड़ा सा सर्वर ग्लिच करे, बट सर्वर का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। जो लास्ट डेट है 15 फरवरी, उससे पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए अच्छे से, और इसके बाद जो आगे जो फर्दर अपडेट आपका आते रहेगा, फर्दर अपडेट हम आपके साथ क्या करेंगे, शेयर करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो मच, थैंक यू।